नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, गोविंदगढ़ महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हम बात कर रहे हैं आदिकाल की। और आदिकाल की जब बात होती है तो एक प्रश्न और उठता है हमारे मस्तिष्क में, और जो परीक्षा के संबंध में भी कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हिंदी साहित्य का पहला कवि कौन है, या विभिन्न विद्वान हिंदी साहित्य का पहला कवि किसे मानते हैं। तो ये प्रश्न आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं उसके इतिहास में जाकर के यदि हमें यही नहीं ज्ञान होगा कि हिंदी साहित्य का पहला कवि कौन है तो फिर मेरे विचार से निरर्थक हो जाएगी सारी बात। तो आज हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के पहले कवि के बारे में। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से विद्वान हुए हैं और उन्होंने कौन कौन से ऐसे कवि हैं जिनको हिंदी का पहला कवि माना है। तो हिंदी साहित्य के अनेक विद्वानों ने अपने अपने शोध कार्यों से हिंदी के अलग अलग कवियों को हिंदी का पहला कवि सिद्ध करने का प्रयास किया है, ये बात आप जानते हैं। और शिव सिंह सेंगर, जिनके बारे में हमने अपनी पूर्व की कक्षा में बात की थी, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है शिव सिंह सरोज। उस ग्रंथ में उन्होंने 7वीं शताब्दी के एक कवि जिसका नाम वो पुष्य या पुंड बताते हैं, उनको हिंदी का पहला कवि माना है। लगभग 7वीं शताब्दी के कवि हैं और पुष्य या पुंड उनका नाम है। जो कवि हुए हैं उनको इन्होंने शिव सिंह सेंगर ने पहला कवि माना है। और पहला कवि मानते हुए उन्होंने एक और नई बात उनके लिए कही है कि भाषा की जड़ ये कवि हैं। तो कई बार इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा की जड़ शिव सिंह सेंगर ने किसे माना है। तो भाषा की जड़ और या हिंदी का पहला कवि मानते हुए उन्होंने पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का पहला कवि सिद्ध किया है। एक अन्य विद्वान हुए हैं राहुल सांकृत्यायन सरहपा। एक कवि हुए हैं जो सिद्ध कवि हुए हैं, जो बौद्ध धर्म से निकली हुई एक शाखा के रूप में अपने सिद्धांतों का प्रचार कर रहे थे सिद्ध कवि। उन सिद्ध कवियों की 84 सिद्धों की एक परंपरा चलती है, 84 सिद्ध कवियों की एक परंपरा चलती है। उन 84 सिद्ध कवियों में जो पहले कवि थे सरहपा, उन सरहपा कवि को राहुल सांकृत्यायन जी हिंदी का पहला कवि मानते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त की बात करें तो गणपति चंद्रगुप्त का एक ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। उन्होंने 2 भागों में लिखा है। इस ग्रंथ में उन्होंने शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है। शालिभद्र सूरी कौन थे? शालिभद्र सूरी का एक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है, भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास लिखने वाले शालिभद्र सूरी को इन्होंने हिंदी का पहला कवि माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने एक ग्रंथ लिखा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इस आलोचनात्मक इतिहास में उन्होंने हिंदी का पहला कवि माना है स्वयंभू को। स्वयंभू कौन थे? स्वयंभू एक जैन कवि थे। जैन कवि थे और अपभ्रंश के कवि थे। अपभ्रंश भाषा जो हिंदी से पहले चलती थी, संस्कृत के बाद और हिंदी से पहले जो भाषा प्रचलित थी उसे अपभ्रंश कहा जाता था। तो अपभ्रंश भाषा के जो जैन कवि थे स्वयंभू, जिन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है, जिन्होंने पौमचर्यु नाम का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है, इन स्वयंभू कवि को राम कुमार वर्मा हिंदी का पहला कवि मानते हैं। मिश्र बंधुओं की बात करें तो मिश्र बंधुओं ने एक ग्रंथ लिखा है मिश्र बंधु विनोद, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा है। ये दोनों ही विद्वान हिंदी साहित्य का पहला कवि मानते हैं चंद बरदाई कवि को। चंद बरदाई कवि कौन? जिन्होंने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा था, राजस्थान के पृथ्वीराज चौहान के जीवन को आधार बना करके। तो पृथ्वीराज रासो नाम का जो महाकाव्य है, जो प्रबंध काव्य है, उस प्रबंध काव्य के रचयिता थे चंद बरदाई, और चंद बरदाई को हिंदी का पहला कवि मानते हैं मिश्र बंधु जी और रामचंद्र शुक्ल। इसके अतिरिक्त एक अन्य विद्वान भी हैं बच्चन सिंह। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। उस ग्रंथ में इन्होंने विद्यापति को, जिनकी रचनाएं आप आने वाले दिनों में पढ़ेंगे भी, विद्यापति को इन्होंने हिंदी का पहला कवि माना है। लेकिन अब एक प्रश्न उठता है कि हम किसे पहला कवि माने। बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग नाम लिए हैं विद्वानों के, माफ़ कीजिए कवियों के, लेकिन हम किस कवि को हिंदी का पहला कवि माने। तो यदि सम्यक दृष्टि से विचार किया जाए, भाषा का विचार किया जाए, शिल्प का विचार किया जाए, तो ये कहा जा सकता है कि जो सरहपा कवि हैं,
जिन्हें राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है, डॉक्टर नगेंद्र जी ने हिंदी का पहला कवि माना है, और बहुत सारे विद्वान हिंदी का पहला कवि इन्हीं सिद्ध कवि सरहपा को ही मानते हैं। तो कभी आपसे एक पंक्ति में पूछ लिया जाए कि हिंदी का पहला कवि कौन है, तो आप सिद्ध सरहपा को हिंदी का पहला कवि कह सकते हैं, मान सकते हैं, बता सकते हैं। तो चलिए, आज आपको काफ़ी नई जानकारी मिली होगी हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले कवियों के बारे में। आने वाले दिनों में हम हिंदी साहित्य के इतिहास में जो आदिकाल है उसमें कौन कौन सा साहित्य लिखा गया, उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी और इस साहित्य की प्रवृत्तियाँ कौन सी थी, इस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम आदिकालीन जो साहित्य में हमारे कवि जुड़े हुए हैं, विद्यापति, उन पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।